नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज राउत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके इंग्लिश पेडागोजी पेपर 1 के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अ लैंग्वेज टीचर व्हाइल असेसिंग लर्नर्स एट अ प्राइमरी स्टेज शुड फोकस ऑन मोस्ट ऑन। ठीक है, यानी एक जो आपका भाषा का शिक्षक जो है आपका, वह जब एसेस करता है यानी आकलन करता है जो बच्चे आपके प्राइमरी स्टेज वाले बच्चे होते हैं, तो उसको किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फॉर्मल वीकली टेस्ट एंड रिकॉर्ड देम इन द रिपोर्ट कार्ड, यानी टेस्ट पे फोकस करना चाहिए, गलत हो जाएगा। टेस्ट जहाँ पे भी आ जाता है आपका कि टेस्ट पे फोकस करना, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि टर्म एंड एग्ज़ाम दैट हैव टू डिक्लेरेट पास और फेल, यानी जो एग्ज़ाम होते हैं जो लास्ट में होते हैं उस पर फोकस करना चाहिए, और पास और फेल बच्चों को उस पर निर्भर करता है, गलत हो जाएगा। यूजिंग वराइटीज ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड शेयरिंग इट विद लर्नर्स एंड देयर पेरेंट्स, यानी बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन और लर्नर्स के परफॉर्मेंस के बारे में कलेक्ट करना चाहिए और उनके पेरेंट्स के साथ भी उनको साझा करना चाहिए। ठीक है, चौथा कह रहा है कि गिविंग असाइनमेंट्स फॉलोड बाय क्लास वर्क एंड होमवर्क एवरी डे टू ब्रिंग वैरायटी एंड इंक्रीज लैंग्वेज प्रैक्टिस, यानी क्या है, उनको डेली आप क्या है क्लास वर्क और होमवर्क दोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपका सही लग रहा है यहाँ पे कि यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट लर्नर परफॉर्मेंस एंड शेयरिंग इट विद लर्नर्स एंड देयर पेरेंट्स, यानी ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, चिल्ड्रन कम टू स्कूल। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद द नॉलेज ऑफ वन और मोर देन वन लैंग्वेज। नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज हेल्प्स चिल्ड्रन इन, यानी बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो उनके पास क्या होती है, एक से ज़्यादा भाषा का उनको ज्ञान होता है, तो यह उनकी कैसे मदद कर सकता है, आपसे पूछा गया है। लर्निंग अदर्स लैंग्वेज एंड न्यू सब्जेक्ट विद ईज, यानी जो आपकी उनमें दूसरी भाषा जो आपकी याद करने में यानी अधिगम करने में और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने में आसानी होती है। अंडरस्टैंडिंग कोर्स कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ द नेशन, बीइंग सेंसिटिव एंड नॉट मिंगलिंग विद अदर स्टूडेंट्स, लर्न द स्क्रिप्ट ऑफ दोज लैंग्वेज टू स्कोर हाई, यानी हाई स्कोर करने के लिए वो लैंग्वेज पढ़ते हैं, नहीं हो जाएगा। सेंसिटिव बोल रहा है, नहीं। ठीक है, कि कस्टम्स ऑफ नेशन एंड अंडरस्टैंडिंग आवर कल्चर, नहीं। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि उनको दो भाषा जो उन्होंने जो एक से ज़्यादा उन्हें भाषा आती है, उसका उनको ये फ़ायदा मिलेगा कि वह क्या है दूसरी लैंग्वेज को क्या है आसानी से पढ़ पाएंगे अब, और नए सब्जेक्ट को भी। ठीक है, तो ऑप्शन पहला आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखता अब हम, while going through the notebooks of class third students, the language teacher noticed some errors and realized that, यानी जब आपकी अध्यापिका जो है वो क्या है क्लास सेकंड स्टूडेंट्स देख की कॉपी चेक कर रही थी, तो उसने कुछ एरर्स पाए, तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं हम। चिल्ड्रंस कमिट्स एरर्स एज दे आर केयरलेस, यानी बच्चे जो है एरर करते हैं क्योंकि वो केयरलेस हैं, बच्चे क्या है ना समझ हैं, बच्चे को हमें कुछ नहीं बोलना है, ये आपका गलत हो जाएगा। चिल्ड्रंस आर कमिटिंग एंड रिपीटिंग एरर्स बिकॉज शी इज़ नॉट पनिशिंग देम फॉर इट, यानी बच्चे एरर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टीचर जो है वह उनको क्या है पनिश नहीं कर रही, मार नहीं रही है, गलत हो जाएगा। बच्चे को क्या है पनिश नहीं करना है, मारना नहीं है। अगला कह रहा है कि चिल्ड्रंस एरर्स आर नेचुरल एंड इंडिकेटर्स ऑफ द लर्निंग, यानी बच्चे के जो एरर्स होते हैं वह क्या है स्वाभाविक है, बिल्कुल सही है कि बच्चे के जो एरर होते हैं वो स्वाभाविक होते हैं और क्या है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है, बिल्कुल सही। एज दे एज ए टीचर शी शुड इग्नोर सच एरर्स एज दे आर सीन इनसिग्निफिकेंट लर्निंग, यानी टीचर होने के नाते उसको क्या है इन एरर को क्या है इग्नोर कर देना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि बच्चे के जो एरर्स होते हैं वह क्या होता है आपका इंडिकेटर होते हैं अधिगम में, यानी एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, बच्चे को हमें गलती करने देना चाहिए।
ठीक है। क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद peers एज अ लैंग्वेज टीचर वन शुड। यानी वाइगॉस्की के अनुसार बच्चा जो है वह भाषा को किस तरह के सीखता है, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा अपने पेयर्स यानी दोस्तों के साथ। पेयर्स क्या होते हैं, उसके दोस्तों से इंटरेक्शन करके बच्चा जो है वह भाषा को क्या है, सीखता है। तो प्लान योर लेसन where they can sit individually and work to avoid interaction and their talks in the classroom। यानी जो है कि शिक्षक को जो है वह क्या अपने लेसन प्लान में ये करना चाहिए कि बच्चों को अलग अलग बैठाना चाहिए। ये आपका गलत हो जाएगा। प्लान लेसन दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले एंड डिस्कशन टू अवॉइड इंटरेक्शन। यानी ऐसा लेसन प्लान बनाना चाहिए जिसमें कि खेल और डिस्कशन ना हो। ये भी आपका गलत हो जाएगा। यूज़ इंसेंटिव रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट जहाँ पे भी आ जाएगा ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 कह रहा है आपका, प्लान फॉर पेयर्स एंड ग्रुप वर्क सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विद पेयर्स। यानी एक ग्रुप वर्क इंक्लूड करना चाहिए अपने लेसन प्लान में ताकि बच्चे जो है वो एक अपने दोस्तों के साथ क्या है इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। Indian classrooms are multilingual classrooms. Keeping the multilingual context with one of the following is most appropriate about multilingualism at primary stage। यानी भारत की जो आपकी स्कूल्स होती है, क्लासरूम होती है, वहाँ पे क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बहुभाषावाद में से कौन सा आपका सही हो जाएगा। द टीचर शुड फोकस ऑन स्कूल लैंग्वेज इग्नोरिंग द लैंग्वेज ऑफ द लर्नर्स। यानी टीचर को जो है वह क्या है स्कूल की भाषा पर फोकस करना चाहिए और इग्नोर करना चाहिए बच्चे की भाषा। ये गलत हो जाएगा। द होम लैंग्वेज मदर टंग शुड बी स्पोकन एट होम एंड नॉट इन द स्कूल। यानी बच्चे की जो भाषा है वह क्या है केवल घर में यूज़ होनी चाहिए और स्कूल में यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इंडियन शुड हैव मोनोलिंगुअली स्कूल एंड द लर्नर शुड बी एडमिटेड एज पर द प्रेफरेंस ऑफ द लैंग्वेज। यानी भारत में जो है मोनोलिंगुअली स्कूल होनी चाहिए। मोनोलिंगुअल स्कूल क्या होती है कि जहाँ पे हम केवल और केवल क्या है एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 कह रहा है आपका, द टीचर शुड एनकरेज लर्नर्स टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस themselves in their own language and respect their views। यानी टीचर जो है उसे क्या है लर्नर्स को एनकरेज करना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए और एक्सप्रेस करना चाहिए ओन लैंग्वेज एंड रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए व्यूज़। बिल्कुल ऑप्शन 4 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। The language teacher should give tasks that can be done in the peer group course। यानी एक लैंग्वेज टीचर को जो है ऐसा टास्क देने चाहिए जो कि ग्रुप में हो सकते हैं। ऐसा क्यों करना चाहिए उसको, चिल्ड्रन विल बी एबल टू फिनिश देयर वर्क क्विकली व्हेन वर्किंग टुगेदर। यानी बच्चे जो है वह क्या है अपने काम को जल्दी से करें, इसलिए क्या है वह उनको ग्रुप एक्टिविटी देगा नहीं। इट मिनिमाइज टीचर वर्क, यानी ये टीचर का काम जो है कम करेगा। बिल्कुल गलत। चिल्ड्रन सपोर्ट एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर इन मीनिंगफुल टास्क। यानी इससे क्या हो जाएगा बच्चे जो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और लर्न करेंगे एक दूसरे से मीनिंगफुल टास्क के दौरान। इट एनकरेज कंपटीशन फॉर स्कोरिंग, कंपटीशन कर रहा है नहीं। ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा कि जो आपका ग्रुप वर्क होता है उससे क्या होता है बच्चों को सपोर्ट मिलता है और वह एक दूसरे के साथ क्या है सीखते हैं मीनिंगफुल टास्क के दौरान। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, a teacher notices that a child in her class is having difficulty in reading and comprehending language। This could be a symptom of। यानी एक टीचर ने देखा कि बच्चे को जो है बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है पढ़ने से रिलेटेड। तो ये हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कंडक्टिंग असेसमेंट एंड प्राइमरी स्कूल। यानी जो आपका आकलन होता है प्राइमरी कक्षा में जो आप आकलन कराते हैं इनमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। असेसमेंट शुड बी कंडक्ट एट द एंड ऑफ द टर्म एग्जाम। यानी असेसमेंट क्या होना चाहिए लास्ट में होना चाहिए, गलत हो जाएगा। असेसमेंट शुड बी एट द स्टेज बेस्ड प्रोसेस
एंड मस्ट बी कंडक्टेड सेंट्रली बाय द स्टेट, यानी एक स्टेट एसेस आकलन जो है वो स्टेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं असेसमेंट शुड बी स्कूल बेस्ड एंड एन इनबिल्ट प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी असेसमेंट जो होना चाहिए स्कूल बेस होना चाहिए और एक प्रोसेस होनी चाहिए टीचिंग लर्निंग के दौरान। असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड ओनली, ओनली जहाँ पे भी जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा कि असेसमेंट शुड बी स्कूल बेस्ड एंड इनबिल्ड प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी कंसिडर एन ऑथेंटिक मटेरियल इन लैंग्वेज क्लासरूम, ऑथेंटिक मटेरियल कौन सा होगा इनमें से लैंग्वेज क्लासरूम में, तो ये हो जाएगा आपका न्यूज़पेपर, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। One of the principles of material preparation for language learning is that complex material should be chosen from each age group. Material should need to be graded appropriately. Any kind of material can be selected. Material should be short and limited. तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेटल आपको ग्रेडेड होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन अकर व्हेन, यानी जो भाषा आपका जो अर्जन होता है वो कब होता है कि जब आप ग्रामर टॉट करेंगे नहीं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट देंगे नहीं, एक्सपोजर करेंगे लैंग्वेज में बिल्कुल सही, और कॉन्शियस अटेंशन नहीं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर होगा द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। जब हम भाषा को उस परिवेश में डालेंगे तो वह क्या है, उस भाषा को क्या है अर्जित करेगा, भाषा अर्जन करेगा, लैंग्वेज एक्विजिशन करेगा, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज आर, प्रोडक्टिव स्किल कौन सी होनी थी, वो हो आपकी स्पीकिंग और राइटिंग। प्रोडक्टिव स्किल यानी इसे हम हिंदी में बोलते हैं आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल, तो बोलना और लिखना क्या है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल होगा, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। All children are motivated by activities that are planned by adult, planned by children, meaningful to them, meaningful to teachers. तो meaningful to them इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। Bilingual children often use words from one language while speaking the other. This is called, ये इसे हम बोलते हैं आपका कोड स्विचिंग, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट आपका स्कोरिंग गाइड is used to assess the students learning is known as rubrics, checklist, inventory या फिर रीडिंग स्केल, तो ये हो जाएगा स्कोरिंग गाइड जो हम यूज़ करते हैं बच्चे के असेसमेंट के लिए, उससे हम बोलते हैं आपका रूब्रिक्स, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस करें आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।